अगर कोई देश कर्ज में डूब रहा है तो वो देश बहुत सारे पैसों को प्रिंट करके अपने डेब्ट को पे क्यों नहीं कर देता? पैसों को छाप छाप कर गवर्नमेंट सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? गवर्नमेंट बहुत सारे पैसों को प्रिंट करके होमलेस लोगों में बांट क्यों नहीं देती? सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन पूछने वालों की कमी नहीं है। जब हम पैसों के बारे में सोचते हैं तब हमें कुछ सिक्कों और कुछ नोटों का ख्याल आता है जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। पर जब पैसे नहीं थे तब लोग कैसे काम करते थे? तब उन्हें कुछ सामान चाहिए तो वो कैसे पाते थे? आज से करीब 4000 साल पहले कोई मनी एग्जिस्ट नहीं करता था और कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको देकर आप कुछ खरीद सकते हो। तब इंसान बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे सामान एक्सचेंज किया जाता था। मान लो दो इंसान हैं, ए और बी। मैन ए के पास कुल्हाड़ी है और मैन बी के पास चावल है, और मैन ए को चावल चाहिए क्योंकि उसे भूख लगी है, और मैन बी को वो कुल्हाड़ी चाहिए क्योंकि उसको उसकी कुछ जरूरत है। तो ये दोनों आपस में इसे एक्सचेंज कर लेंगे और इसे ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम मानी गई है, तभी तो वह एक्सचेंज हो पाया है। पर यहाँ दिक्कत और लिमिटेशन ये है कि ये तभी काम करती है जब दोनों लोगों के पास वह चीज हो जो वह चाहते हैं। अगर मैन ए को चावल चाहिए और मैन बी को कुल्हाड़ी नहीं चाहिए तब यह एक्सचेंज नहीं हो सकता, और इसी के चलते मैन ए भूख से मर सकता है। या फिर दूसरा केस यह है कि मैन ए को इतनी भूख लगती है कि वो मैन बी को अपनी कुल्हाड़ी से कुछ एक्सीडेंटली कर देता है और चावल चोरी करके भाग जाता है। इसी चीज का एक सॉल्यूशन है, ऐसी चीज जिसे सब चाहते हैं, और यहीं पे जन्म होता है मनी का। अगर हम बात करें बट एग्जैक्टली इज मनी, ये सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, पैसा 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 और पैसा। पर माइंड को क्लियर करके देखो तो मनी की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। मान लो आप एक ऐसी जगह पर हो जहां आपके अलावा कोई और दूसरा आदमी ना हो, सिर्फ आप हो, और वहां आपको करोड़ों रुपए भी दे दिए जाएं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मनी में वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं कि मनी में वैल्यू है, और दुनिया के सारे लोग मनी पे यकीन करते हैं तो वो खुद ब खुद वैल्यूबल बन जाता है, और इसलिए हम मनी से जो चाहे वो खरीद पाते हैं। तो अब बड़ा सवाल यह आता है कि अगर भारत के पास खुद की पैसे छापने की मशीन है गवर्नमेंट के पास, तो वह बहुत सारे पैसों को छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? तो आंसर सुनो, अगर गवर्नमेंट पैसे छाप के सबको करोड़पति बना दे तब सब करोड़पति बन गए, ठीक है। सबके पास 10-10 करोड़ रुपए हैं। अगर सबके पास 10-10 करोड़ रुपए आ गए तो अब सवाल ये आता है कि अमीर कौन? कंपेयर करें तो अब अमीर वह होगा जिसके पास 1000 करोड़ होंगे। मतलब पैसों का जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ गया, पर अब 10 करोड़ की वैल्यू कम हो गई क्योंकि अब सभी के पास 10 करोड़ है। क्वांटिटी बढ़ी पर वैल्यू नहीं बढ़ी। अब मान लो इंडिया में सबके पास 10-10 करोड़ रुपए हैं और इंडिया में 30 लैम्बोर्गिनी कार हैं फॉर सेल, और सबके पास 10 करोड़ रुपए आ गए। फिर लैम्बोर्गिनी कार का जो दाम है वो 1000 करोड़ तक चला जाएगा क्योंकि लैम्बोर्गिनी कार लिमिटेड मात्रा में है और उनकी डिमांड बहुत है। तो 10 करोड़ तो सभी के पास हो गए, तो अब 1000 करोड़ जिसके पास होंगे वो अमीर है, और सबके पास पैसे आने के चलते लैम्बोर्गिनी का दाम 1000 करोड़ हो गया। अब इसे वही खरीद सकता है जिसके पास 1000 करोड़ हो। मतलब जो सीन पहले था कि अमीर लोग ही लैम्बोर्गिनी खरीद पाएगा, वही सीन अब भी है। क्वांटिटी बढ़ने से क्या हुआ? बात वही है, सबको अमीर बनाने से पैसों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और चीजों का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि मनी को प्रिंट करने से रिसोर्सेज जो धरती में मौजूद है वो थोड़ी ना बढ़ जाएगा। धरती से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं अभी वही मिलेगा, बस पैसों का नंबर बढ़ जाएगा, और पैसों के नंबर बढ़ने से चीजों का दाम बढ़ जाएगा। मतलब बात बराबर होगी। पैसे बढ़ने से देश में रिसोर्सेस नहीं बढ़ते। 100 करोड़ का वैल्यू 1000 करोड़ के बराबर हो जाएगा। इसलिए पैसों को प्रिंट करके सब में बांटना कोई सेंस नहीं बनता। इतनी देर से अभी जो मैंने बका उसका मतलब यही है कि जितने नोट छापे जाएंगे महंगाई भी उतनी ही बढ़ेगी। अगर पैसे पेड़ पर उगते तो उसकी वैल्यू भी पत्तों के बराबर ही होती।